Hello, it's me, long time no see. और दिस इज एपिसोड 116 अपेरेंटली। बात यह है कि पीछे ढोल की आवाज़ें भी आ रही होंगी आपको, और पार्टीज तो चलती रहती हैं हमारे यहाँ। एज आई ऑलवेज सेड, नॉइज़ पोल्यूशन तो यहाँ कुछ भी नहीं होता ना। पीपल आर लाइक, ये कुछ भी नहीं होता। और मसले मसाइल हमारे चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, मैं कुछ बातें कर रहा हूँ रिगार्डिंग द होल चैनल एंड स्टफ। तो एक गुजारिश है कि इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर लें मेरे, और ख़ासकर जो मेरा फेसबुक पेज है उस पे भी। एंड इट्स जस्ट क्वेश्चन, मुझे इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं है ना। मैं कोशिश करता हूँ ना मैं इस चीज़ों में पढ़ूँ, लेकिन पेट्रियन अगर हो तो उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? और पेट्रियन जो होता है उस पर मतलब हमें क्या एडवांटेज है अगर हम उस पर भी चीज़ें रखते हैं? लेकिन फिर वही बात है कि यूट्यूब पे चलो अगर कुछ मिले ना भी मिले, लेकिन लोगों तक एक चीज़ पहुंच रही है, जो कि मेरा फोकस ही यही है कि वो एक 90s नॉस्टैल्जिया के ऊपर। तो क्या पेट्रियन के लाइक कोई चीज़ है या इसको ऐसे ही रखें? और इसके अलावा कोई खैर कुछ एक्सपर्ट्स हों तो मुझे बताएं क्या किया जाए। मतलब अगर कुछ इस तरह की चीज़ के बारे में सोचा जाए। हालात सबको पता है और सब समझदार हैं, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। और बाकी अपडेट के लिए तो आप वैसे भी इंस्टाग्राम देख सकते हैं। खैर, इनफ dilly dallying and doing stuff that isn't business as we do on this channel. अनकरीब लाइटिंग लोग कह रहे हैं बहुत ब्राइट है, वो भी मैं करने वाला हूँ। सही फ़िलहाल थोड़े से हैं थोड़े मसले, आहिस्ता आहिस्ता। तो गेटिंग डाउन टू बिजनेस। क्या स्टोरी में हमज़ा से आई है, और हमज़ा साहब ये कहते हैं कि ये और इनके कुछ दोस्त 3 दिन के लिए एक और दोस्त के घर गए थे उसके गांव। अब वो काफ़ी दिन से इनको बुला रहा था और सब कुछ, तो सारे दोस्त मिल के गाँव गए। और ये लोग जो थे बेसिकली, जो गांव स्टाइल घर होते हैं तो उनमें डेरा एक होता है जहाँ लोग आते रहते हैं मिलते हैं, और एक एक्चुअल घर होता है जहाँ पे मतलब औरतें और सब कुछ और इस तरह का सिलसिला होता है। तो एक पर्दे का सीन भी होता है, फिर एक गेस्ट हाउस टाइप सिनेरियो भी होता है। वो डिपेंड करता है बड़ा है छोटा है और किस तरीके से होता है। इट्स यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। तो उसके एक तरफ फार्म हाउस था और एक तरफ ऐसी बात है कि मेन घर था। अब ये कहते हैं कि भाई 1-2 दिन, दूसरे दिन की रात ये हुआ था, और ये लोग रात को ऑब्वियसली वहाँ जब लोग जल्दी सो जाते हैं, तो ये कोई 1:45 बजे इस तरीके से लूडो खेल रहे थे। मतलब इट वाज लेट, और सारे दोस्त आपस में लगे हुए थे कि इनको घोड़ों की एक रोने की आवाज़ आने लगी फ्रॉम द स्टेबल्स, जो फार्म हाउस है इनका। अब ये कहते हैं, जाहिर सी बात है, जिसका घर था और मतलब जो दोस्त था और ये सब, ये एकदम से मतलब चौंक गए कि ये क्या। और थोड़ा सा डर भी लगा कि शायद कोई चोर या इस तरह के लोग कोई भी आ गए हैं और वो घोड़े वगैरह इनके चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हिम्मत हुई, सब लड़कों ने टॉर्चेस वगैरह जो उनके पास मुयस्सर थी वो ली और फार्म हाउस की तरफ चल पड़े। अब कहते हैं जी, जब हम वहाँ पहुँचे तो उसका मेन गेट पाटो पाट खुला हुआ था। ये इन इटसेल्फ देख के इनको डर लग रहा था। अब हाल में ही जो इनके एक पुराने चौकीदार गार्ड थे इस अस्तबल के, उनका इंतकाल हुआ था और फौत हो गए थे। तो उधर उसके बाद से कोई गार्ड वार्ड था नहीं, तो ये वैसे ही डरे हुए थे कि वहाँ कोई है नहीं। तो बहरहाल हिम्मत करके, और जाहिर सी बात है जिसका वो था वो लीड कर रहे हैं, और ये सारे स्टेबल्स की तरफ यानी अस्तबल की तरफ बढ़े। वहाँ पहुँचे तो देखा उसका भी
दरवाज़ा खुला हुआ है। अब हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की, लेकिन बहरहाल जिसका वो था वो ऑब्वियसली लड़का लीड कर रहा था। अब वो अंदर गया और ये सारे भी अंदर गए। तो सबसे पहली चीज़ इन लोगों ने नोटिस की, इनको नज़र तो नहीं आया लेकिन घोड़े जो खड़े हुए थे अंधेरे के अंदर और सब कुछ, उनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और इतने लंबे थे कि उनके जो मुंह थे वो छुपे हुए थे। अब बात ये हो रही थी कि ये किस किस्म के घोड़े हैं और ये क्या है। वो भी शौक हो गया लड़का कि ये देख के कि ये क्या सिलसिला है, कि उसने एक घोड़े के मुंह पे से बाल हटा दिए हाथ मार के। अब जब उसने हाथ मार के वो बाल हटाए तो वो सारे के सारे उल्टा भागने लगे, मतलब उल्टे पाँव। क्योंकि वो जो घोड़ा था वो एक्चुअली उसका धड़ तो पूरे घोड़े जैसा था, लेकिन उसकी शक्ल एक इंसान की थी। और जब वो बाल हटाए तो वो शक्ल नज़र आई। और ये कहते हैं वो शक्ल भी जो थी वो इनके फौत हुए हुए चौकीदार की थी। सुबह हुई, सब कुछ हुआ, डिस्कशन हुई इस बारे में, और ये पता चला कि जिस घोड़े के बाल हटाए थे और चेहरा निकाला था नीचे से, वो भी उस मरहूम चौकीदार का फेवरेट था और वो अक्सर उससे प्यार करता था। और वो रात को क्या सिलसिला हुआ, ये मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह गया इनके पास कि आखिर ये क्या सिलसिला था और ये ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड मे बी आपके साथ कोई मजाक कर रहा था, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो खैर आगे बढ़ते हैं और उमर साहब की बात करते हैं, जो कि बेसिकली अपने दोस्त अली की कहानी सुना रहे हैं। और अली साहब कहते हैं कि ये बताते हैं कि वो जो अली साहब हैं उनके जो है वो उनके ख़ानदान में ये मसले मसाइल जिन्नात रिलेटेड चलते रहते थे। लेकिन इनको जो अली साहब थे खुद, उनको कोई ख़ास बिलीव नहीं था और वो इस चीज़ का मजाक बनाते थे बहुत ज़्यादा। अब इनकी एक फुप्पो थी, हैं शायद हैं अभी भी, तो वो पोजेस थी और उन पे हाजिरी होती रहती थी। उनका एक इलाज चल रहा था और काफ़ी अरसे से चल रहा था और तबीयत काफ़ी ज़माने से ख़राब चल रही थी। अब ये कहते हैं कि आना जाना होता था लेकिन इनका कोई बिलीफ नहीं था। अब इसी तरीके से एक शाम ये गए, मतलब दिन में गए और वो काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड हुआ। बेसिकली वही पुप्पो की तबीयत पता करने गए थे और सब कुछ। तो वो सो रही थी अपने कमरे में और बाकी लोग बैठे हुए थे और सब गपशप चल रही थी और खाने का टाइम हुआ तो सब खाना खाने बैठ गए। अब इनके दोस्त जो थे वो किसी टाइम उठे और फुप्पो के कमरे में जाके झांकने चले गए पूछने के लिए कि क्या हालात हैं। अब वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा कि वो तो सो रही हैं और ये कमरे में एंटर हुए। अब ऐन उनके सामने, मतलब वो लेटी हुई है, ये सामने खड़े हुए। हाँ, अपनी मतलब अपने आप से बात करने के चक्कर में या अपने आप से बात करने की एक कुछ लोगों को आदत होती है। तो उन्होंने कह दिया कि यार ये अजीब ड्रामा बनाया हुआ है कि इनके ऊपर कुछ जाहिर होता है और कुछ इन पे है, और मुझे तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है और सोती हुई है और बिला वजह के नफसियाती मसला है। अब ये उनका बोलना था और ऑब्वियस सी बात है कि कोई सो रहा है तो कोई बंदा नेचुरली ज़ोर से नहीं बोलता, हल्का ही बोला होगा, और वो भी अपने आप से बोला होगा तो और हल्का बोला होगा। वो झटके से उठ के बैठ गई और बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के इनको देख के हंसना शुरू हो गई। वो सीन ऐसा था कि ये भागे वहाँ से और किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप टेबल पर बैठ गए जहाँ सब लोग बैठे हुए थे और वक्त गुजर गया, घर चले गए। अब ये कहते हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता अब इनके जिस्म में दर्द शुरू हुआ, थकावट बहुत होने लगी, ज़्यादा टाइम सोने लग गए और इस तरह के मसले मसाइल बढ़ते गए। अब ये मतलब सो रहे होते थे और उठते थे और लंबी नींद के बावजूद भी इनसे उठा नहीं जा रहा होता था, ऐसा लगता था इनको बेड की तरफ खींच रहा है। और ये बताते हैं कि मतलब इसी तरीके से ये बड़ी हिम्मत करके एक दिन उठे और नहाने को गए और नहा के जब नहाने गए तो इन्होंने नोटिस किया कि इनके जिस्म पे बड़े बड़े खरोचों के निशान थे जो कि
इनको महसूस भी नहीं हुए कहाँ कब कैसे हुआ। और ये अपनी वालदा के पास फ़ौरन गए दिखाने की, ये देखिए मेरे पूरे जिस्म पे ऐसे निशान है। तो इनके वालिद ने किसी को बुला के दम करवाया। तो जिन साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने किसी का शायद मजाक उड़ाया है और वो अब इनके ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। अब ये जब बातें हुई और फिर दम वगैरह और इस तरह के सिलसिले चलते गए, तो फिर पूछा गया कि भाई फुप्पो की कैसी तबीयत है। तो पता ये चला कि उनकी तबीयत अब रोज़ बरोज़ बेहतर होती जा रही है और इन साहब की रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। एक वक्त ऐसा आया कि ये रात को सोते में घर में से निकल जाते थे और इनके पीछे लोगों को भागना पड़ता था, पकड़ के वापस लाना पड़ता था, और बैठे बैठे एकदम से छलांग मार देते थे और अजीब मतलब हालात चल रहे थे। किसी ने इनको कहा कि शाह अकीक कोई जगह है, वहाँ स्कूल ले जाओ, वहाँ इनका इलाज हो जाएगा। अब वैसे तो ये काबू में नहीं थे, लेकिन इनको नींद की गोलियां दी गई ताकि ये सो जाएं और उठे नहीं। तो इनको फिर एक हाई रूफ या बुलान गाड़ी के अंदर डाला और 6 लोग इनके साथ बैठ के शाह अकीक की तरफ चल पड़े। कहते हैं कि वैसे तो ये ही वॉज आउट, मतलब बिल्कुल ही गोली का असर हुआ था, इनको होश नहीं था और बस सो रहे थे। विद इन किलोमीटर रेडियस जब इस जगह के ये आए तो ये एकदम से उठ के बैठ गए, चीखने लगे और बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मतलब गाड़ी को जो था रोकना है किसी भी तरीके से। उछल रहे कूद रहे, कह रहे 6 लोग गाड़ी में मौजूद और ये बंदा उनके काबू में नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किलों से ये गाड़ी वहाँ तक पहुँची है और उसको फिर इनका वहाँ इलाज हुआ है। और अब ये कहते हैं कि अब इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड बात ये भी है कि ऑब्वियसली बात है कि एक लिविंग चीज़ है, उसका आप मजाक उड़ाओ, कहो कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, या मिसाल है आप हैं या कोई और है, उसको आप बोले कि आप, मैं नहीं आपको मानता, आप हैं ही नहीं, आप तो कुछ भी नहीं है, या इस तरह की बातें कि आई डोंट बिलीव कि आप कुछ हैं या आप जिंदा हैं या आप कुछ हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी रिटेलिएशन क्या होगी? आप ऑब्वियसली कुछ ऐसा करेंगे जिससे पता चले कि आप एग्जिस्ट करते हैं, और ये क्या है इफ नॉट दैट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसके बाद हमारी दोस्त फरिया लिखती हैं, जो कि वन ऑफ रेगुलर सबमिटर्स होती जा रही है। उनकी अब इनकी कहानियों की मुझे इंतज़ार भी रहता है, क्योंकि ये जिस एक मतलब जगह की बात ये कर रही हैं और वो इजीली अप्रोचेबल जगह भी है, तो आप सोच सकते हैं। तो खैर वो एक अलग बात है। तो ये बताती है कि इनकी माँ जो थी वो गई थी अभी गाँव चकदरिया जो है, और कल परसों ही, मतलब बहरहाल ये तो थोड़ी डिले में पड़ी है, लेकिन वो हफ्ता 10 दिन पहले ये वहाँ से वापस आई और ये वहाँ से कहानी लेके आई कि ये बताते हैं कि ये बताती हैं कि इनकी जो गांव है उनकी कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस नहीं है, 3-4 जगहों से आराम से आप एंटर हो सकते हैं। अब इनका घर जो है वो ऐसा है कि राइट साइड खाली है और लेफ्ट साइड पे मकान बने हुए, पीछे भी मकान बने हुए। अब राइट साइड पे ज़मीन है खाली, ज़मीनें, और कुछ ज़मीनों के बाद एक नदी नाला सा आता है और उसके दूसरी तरफ फिर एक स्कूल बना हुआ है। तो ये एम्प्टी एरिया है और अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से वो जगह खाली है। अब इनकी बिल्कुल करीब में एक घर है, बल्कि पड़ोसी कह लें, तो वो एक बाबा जी वहाँ रहते हैं। उनका ये और घर भी में 14-15 लोग हैं, और उनका जो आम ज़रिया मुआश है वो एग्रीकल्चर और एनिमल्स वगैरह है, वही गाय भैंसें और इस तरह की चीज़ें। तो ये पहले अपने घर में, वो बड़े घर होते हैं तो वो पूरा बड़े बड़े एरियाज, वरांडे वगैरह होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उसके अंदर ये होता था सारा कुछ। फिर उसके बाद ऑब्वियसली जानवर वगैरह बढ़ गए, सब कुछ हो गया। तो उस खाली साइड पे, जो राइट साइड पे इनके घर के उस ज़मीनें थी,
उस पे एक उन्होंने एक मकान, एक जगह बनाई इन जानवरों के लिए। अब वो जगह क्या, बस एक वो चार दीवारी थी, उसके अंदर जो है वो समझ लें कुछ शेड से, शेल्टर से बने हुए, और सब खुला खुला, कोई ख़ास कमरा वमरा नहीं है, कोई बंद कर ले लॉक कर ले, इस तरह का सेटअप था। जगह वो इतनी करीब थी कि नज़र आता था इनके घर से, इनकी दादी के घर से, और इतनी दूर भी थी कि मतलब ऐसा भी नहीं था कि मतलब आप हल्का सा कोई मुंह बाहर निकाल के खिड़की से आवाज़ देंगे तो किसी को आवाज़ आ जाएगी। तो वो एक नज़र आने वाले डिस्टेंस पे एक जगह बनी हुई थी और वहाँ जानवर थे। अब उनकी चौकीदारी के लिए ऑब्वियसली रात में खुद जाके वहाँ बाबा जी जो थे सो रहे थे। अब इनका नाम जो है, इन्होंने लतीफ़, हाँ लतीफ़ बताया। अब वो उस अपने रात को जाके मतलब चौकीदारी के लिए जाके सो जाते थे, और आम सी मतलब ये बात है, मतलब गांव वगैरह में सब कुछ ऐसे ही चलता था। तो अब कुछ हफ्ते पहले इसी तरह लेट नाइट थी और लतीफ़ साहब जो थे वो सो रहे थे कि इनको एक औरत की आवाज़ आने लगी कि वो इनको नाम से पुकार रही है, लतीफ़ लतीफ़ करके दूर से। अब जब इन्होंने गौर किया उस आवाज़ से, तो लगा इनको कि इनकी जो दादी हैं लिखने वाली की, वो अपने घर से इनको आवाज़ दे रही है। अब इनको बड़ी हैरत हुई, रीज़न कि एक तो इनकी और बराबर वाले घर में दोनों के दरमियान दीवार में खिड़कियाँ सी दी हुई हैं, ताकि अगर कोई मसला हो तो वो बराबर वाले को आवाज़ दे सकें। और रात की इस पहर ये अकेले यहाँ हैं, तो इनको क्यों मतलब आवाज़ दी जाएगी, स्पेशली वो भी एक इनकी दादी। और उधर जो 14-15 लोगों का घर है उधर नहीं दे रही। तो इनको कुछ ऑड लगा, जिसकी वजह से इन्होंने इस बात को इग्नोर किया कि शायद ये मेरा वहम है और ये कोई और किसी और को हो सकता है बुला रहा है, कुछ और सिलसिला है। और इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और ये लेटे रहे। अब ये कहते हैं लेटे लेटे फिर इनकी आंख लगी और एकदम से जो जानवर थे वो उड़ गए। टेक्निकली चार दीवारी के अंदर एक शेड सा एक बना हुआ था, एक मतलब शेड सा था, उस पर टाट लगाई हुई थी इन्होंने क्योंकि सर्दियाँ थी, और एक चारपाई या एक वो बेड डाला हुआ था, और बाकी साइड जानवर दूसरी साइड पे ज़मीन पे बैठ जाते हैं और सो रहे होते हैं। इसी तरह वो सो रहे थे और ये अपनी उस पर सो रहे थे। अब ये कह रहे हैं ये सो रहे थे अपने बेड पे कि एकदम से सारे जानवर उठ के खड़े हो गए और टाट की तरफ देखने लगे, जो कि एक सेपरेटर बना हुआ था जस्ट बिकॉज कि वो सर्दी थी तो हवा रोकने के लिए। अब ये उनकी परेशानी से जानवरों की ये भी उठ गए और इनको मतलब एक तजस्सुस होने लगा कि आखिर जानवर किस बात से मतलब ऐसे झटके से उठ गए और डर गए। इन्होंने टाट थोड़ी सी हटा के बाहर झांका। जब बाहर झांकने लगे तो चार दीवारी की दीवार के ऊपर से एक सर हल्का सा हुआ होता जिसमें सिर्फ दो बड़ी बड़ी आंखें नजर आनी थी। अब वो था किसी औरत का सर, और वो सफ़ेद आंखें इनको जब नज़र आईं तो ये डर गए और ये समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं है। और गांव में ऑब्वियसली हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि ऐसी रात को बंदे और बंदियाँ निकल जाएं और इधर उधर झांकियाँ मारें। इन्होंने जल्दी से जो है वो टाट बंद की और अंदर अंदर वापस आ गए, और जनाब इन्हें ये कोई आवाज़ नहीं निकाली और वापस अपनी जगह पे आ गए। थोड़ी देर गुजरी, उसके बाद इनको एहसास हुआ कि अंदर चार दीवारी के अंदर मूवमेंट हो रही है। इन्होंने अपना कुल्हाड़ा एक था छोटा, वो उठाया और जाके जब वो हटाया तो देखा कि वो अब अंदर घूम रही है, और वो बाकायदा एक बहुत ही भयानक सी शक्ल की एक औरत जिसकी आंखें सफ़ेद हैं वो अंदर है। इन्होंने उसको बड़ा बुरा भला बोलना शुरू किया, क्योंकि इनके यहाँ सच कोई कल्चर तो है नहीं और ये सब बातें समझते हैं। और बहुत बोला और बोला यहाँ से चली जाओ और तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, और इस तरीके की बातें बहुत सारी की। और इवेंचुअली वो
औरत गायब हो गई। ये वापस आके अपनी चारपाई पे बैठ गए और इनके बकौल सिगरेट वगैरह पीने लग गए कि इनको जो है आवाज़ नहीं आई, तो ये सुकून में आने लगे और थोड़ी देर के बाद इनको रिलैक्सेशन आने लगी और ये फिर चारपाई पे लेटे। अब जब ये चारपाई पे लेटे तो उस वक्त टाट हटी और किसी चीज़ ने अंदर देखा, जिस पे उसकी जब वो दो सफ़ेद बड़ी आंखें नज़र आईं, इन्होंने हाथ में इनकी जो कुल्हाड़ा था वो उसकी तरफ खींच के मारा और चीखना शुरू कर दिया। अब काफ़ी देर के बाद ये चीखते रहे और फिर जब गए देखने तो वहाँ कोई नहीं था। अब ये कहती हैं फरिया कि ये बड़ा अजीब तरीके से इन्होंने डील किया और ऑब्वियसली ये साहब जो थे हैं इन्हें ज़माने गुजार दिए नहीं गांव की ज़मीनों पे, और वहाँ के एक तरीक़ेकार है चीज़ों को हैंडल करने का। इन्होंने अपनी वालदा से सवाल पूछा कि जिस तरह उन्होंने कुल्हाड़ी फेंकी थी उस के ऊपर, अगर वो वही कुल्हाड़ी इन पे फेंक देती तो इनका क्या होता। तो इन्होंने कहा कि गांव में एक बिलीफ है कि ये चीज़ें जो हैं वो लोहे की चीज़ों को अवॉइड करती हैं और हाथ नहीं लगाती। बहरहाल अब ये साहब जो हैं वो वहाँ सोते नहीं हैं और अब वहाँ जाने के लिए रात में या रुकने के लिए कोई अगर जाते भी हैं तो अकेले नहीं होते हैं, कोई ना कोई साथ होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं रोहान साहब की, जो कहते हैं इनका ताल्लुक़ कराची से है और ये इनकी वालदा के साथ वाक़या हुआ जब ये गुलशन में रहते थे। अब 2014 की ये बात है और इनके छोटा भाई जो था वो तकरीबन 2-2.5 साल का था और अक्सर रात में 2-2:30 बजे उठ जाता था और फिर इनकी वालदा उसको उठ के जाके कोई फीडर वगैरह उसको बना के देती थी और फिर सो जाती थी। तो अक्सर रात में किचन की लाइट ऑन छोड़ दी जाती थी, क्योंकि तकरीबन रोज़ाना का ये मामला था। अब ये कहते हैं कि इनकी वालदा एक दिन इसी तरह उठी, गई किचन में और ये बना रही थी कि एकदम से उन्होंने देखा और उनको कुछ फील हुआ, तो उन्होंने पलट के देखा तो एक काली सी चीज़ ने लाइट ऑफ की किचन की और सीढ़ियाँ लेके ऊपर की तरफ भागी। ये फ़ौरन अपने कमरे में दाखिल हुई, बंद किया, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी और रात गुजारी और सुबह जब सब उठे तो उनको बताया गया। बहरहाल उसके बाद कुछ अरसे तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ दिन गुजरे और सेम रात में ये उठी तो इन्होंने नोटिस किया कि इनके घर के सामने एक ग्राउंड है जहाँ लड़के अक्सर रात को 1 बजे तक फुटबॉल खेलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो रात वो आवाज़ें आ रही थी और इनकी वालदा को बड़ी हैरत थी कि 2:30-3 बजे तक अभी तक मैच चल रहा है और ये क्या, मतलब कौन है, मतलब सब क्योंकि मोहल्ले के लड़के हैं तो सबको जानते हैं, तो वही एक तजस्सुस कि इस वक्त तक रात में ये क्या कर रहे हैं। तो उठ के वो गई खिड़की की तरफ, जो कि उन्होंने देखा बंद थी। जब उन्होंने खिड़की खोली तो मैच और शोर की आवाज़ जो बाहर से एक आ रही थी वो रुक गई और जब बाहर झांका तो ग्राउंड खाली पड़ा था और अंधेरा घुप और सन्नाटा था। उसके बाद ये सीधा वापस मतलब आई और वही दरवाज़ा बंद करके, मतलब क्योंकि डर गई थी और वो रात गुजारी। अब ये कहते हैं कि अब हम उस घर में नहीं रहते और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं 2021 जनवरी 15 तारीख टू बी प्रिसाइज बिलाल साहब की। बिलाल साहब जो हैं वो कहते हैं कि इनकी दादी की वफ़ात की तारीख़ है ये, और उनको बिल्कुल परफेक्टली याद है। वो वक्त था 6-7 बजे रात का जब ये हुआ और सख्त सर्दियाँ थीं और ये लाहौर के मेरे ख्याल रहने वाले और धुंध इंतहा पे थी। इनके और उनके पापा जो थे
कब्र का इंतज़ाम करने जब गए तो रात 12 बज चुके थे और मियानी साहब कब्रिस्तान में ये पहुँचे। तो ये इनके भाई और उनके पापा 3 लोग थे खाली, जो कि बेसिकली कब्रिस्तान के ऑफिस जा रहे थे ताकि फजर तक कोई तैयारी हो जाए। भी वहाँ जो वॉक है बकौल इनके, क्योंकि जो ऑफिस बना हुआ है घोरकन वगैरह का, वो तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर चल के आता है और ये अंधेरे में चल के जा रहे थे। एक अजीब समा था, सन्नाटा था, खामोशी थी, अंधेरा था और ये चलते हुए तीनों जा रहे हैं कि इनको आवाज़ एक हल्की सी आने लगी। अब जैसे जैसे ये आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वो आवाज़ बढ़ती जा रही है और एक वक्त ऐसा आया कि इनको समझ में आने लग गया कि किसी औरत की आवाज़ है, बड़ी हाई टोन, हाई पिच्ड, और किसी ऐसी ज़बान में बात कर रही है जो इनको समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल ये आगे जा रहे हैं और इनको अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत तेज़ी तेज़ी बोल रही है और सब कुछ कर रही है और इनको लगा कि वो जो घोरकन वगैरह हैं वो कोई टीवी पे फिल्म लगा के बैठे हुए हैं इस वक्त और उसकी आवाज़ जो है वो गूंज रही है। इन्होंने अपने वालिद साहब से पूछा, अपने भाई से पूछा, दोनों ने कहा हमें भी आवाज़ आ रही है। अब आगे जाते जाते एक जगह ऐसी आई जहाँ से आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी और वो एक कब्र के पास से आ रही थी जिसके पास कुछ एक रूम सा, कुछ ऐसा कोई 4 दीवारी सी बनी हुई थी। इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद इसी के पीछे या साइड में या कहीं पे ये घोरकन वगैरह बैठे हुए हैं या कमरा सा बना हुआ या टेंट लगा हुआ है, कुछ होगा जहाँ ये टीवी चल रहा है। और उस जानिब जब ये बढ़े तो उन्होंने देखा कि कोई ऑफिस या टेंट या ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ एक कब्र है जिस पे से ये आवाज़ आ रही है। ये ऑब्वियसली इनके लिए काफ़ी शॉकिंग था और इन्होंने फैसला किया कि बस चुपचाप चलते रहो और इसको इग्नोर करो। जिसके बाद जब ये चलने लगे तो इनके पीछे पीछे किसी के आने की आहट आने लगी। अब इनके वालिद साहब ने इनको कहा कि कोई पीछे नहीं मुड़ के देखेगा, भले कुछ भी हो जाए, और चलते रहे। और एक पॉइंट ऐसा आया जहां अंधेरा बढ़ गया और उन्होंने देखा कि सामने से कोई आ रहा है। जब ये हुआ तो इनके वालिद साहब ने इनको बोला कि मोबाइल की लाइट्स ऑन करो, ज़मीन की तरफ करो और सर झुका के चलते रहो, और अगर वो आदमी करीब आए जो आ रहा है सामने से और उसके पैरों पे लाइट पड़े और पैरों में उसके कुछ गड़बड़ नज़र आए तो पलट के कब्रिस्तान से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा देना और मुंह नहीं उठाना, बस नीचे देखते रहना और भाग के निकल जाना। ऑब्वियसली ये सब बातें सुनने के बाद ये सब डर गए और हिम्मत करके चलने लगे। तो जो गुजरा कोई आम आदमी था और कोई परेशानी की बात नहीं थी और ये हिम्मत करके निकल गए। अब कह रहे हैं जी धुंध है, सब कुछ है, 10 चीज़ें हैं और एक काम से आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट काम है, एक परेशानी है। अब चलते हुए जा रहे हैं तो धुंध के अंदर इनको कोई सफ़ेद कपड़ों में दूर एक औरत नज़र आने लगी जो इनकी तरफ देख रही थी और धुंध की वजह से वो क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन उसका धड़ और उसका कपड़ा इनको नज़र आने लगा जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। लेकिन थोड़ी ही दूर के बाद वो ऑफिस आ गया और ये वहाँ घुस गए और इंतज़ामिया को उठाया, अपना पूरा काम किया, बात की, और जब वापस निकल के वापस जाने लगे तो बकौल इनके वापसी के रास्ते में कुछ भी नहीं मिला, ना कोई आवाज़, ना कोई शोर, ना कोई आदमी, ना कोई औरत। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस मियानी साहब स्टोरी। पिछली एपिसोड में मैंने कहा था कि इस बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और क्योंकि इसकी एक कदीम हेरिटेज है इस जगह की, तो ऑब्वियसली इसकी स्टोरीज़ भी ज़्यादा होंगी, तो प्लीज़ डू शेयर विद मी। और खैर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अनोनिमस भाई की। अब ये कहते हैं कि 19 साल के हैं, उनके सिबलिंग्स कोई नहीं है, बस मामा पापा हैं, और ये जहाँ रहते हैं बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते हैं और नीचे वाले फ्लोर पे ताया अब्बू, ताया अम्मी और उनके बेटे वगैरह रहते हैं। तो इनके फ्लोर पे 3 कमरे हैं
एक कमरा इनकी मामा का है, और बाबा का है, एक ड्राइंग रूम और किचन है, और एक इनका रूम है जो सेपरेट है। और इसी तरह उन दोनों रूम्स के बीच में किचन पड़ता है, और उसकी लाइट जो है रात में अक्सर ऑन होती है और बाकियों की ऑफ होती है। अब ये सुबह 7:30 बजे इनको जिम जाना होता है, तो 6:45 का अलार्म लगाए हुए होते हैं, और रोज़ का इनका ये रूटीन है कि ये इसी तरीके से जाते हैं। अब इनका जो कमरा है, उनके कमरे में खिड़की नहीं है, एक ऊपर की तरफ रोशनदान डक्ट जैसा बना हुआ है, जो कि क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि उसमें से हल्की सी रोशनी आती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो एक दिन ये अलार्म लगा के लेटे और सो गए, और रूम की लाइट्स इनकी ऑफ थी और इनके पेरेंट्स की ऑफ थी, और इसी तरीके से तो इनकी आंख खुली कि अलार्म बजा। इन्होंने मोबाइल पे हाथ मारा, उठे, तो मुंह इन्होंने जब ऊपर की तरफ किया तो इनको लगा कि डक्ट के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही है बाहर से, जैसे सुबह हो गई है। और जब किचन की तरफ देखा तो क्या कहते हैं, लाइट्स जो हैं वो उसकी ऑन हैं और इनके वालदैन की ऑफ हैं, जबकि उस टाइम पे तक जो है इनके वालदैन उड़ जाते हैं फजर वगैरह के लिए, और किचन अपने इनकी कमरे की ऑन होती है, किचन की ऑफ हो चुकी होती है, उलट सीन होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि जब मैंने देखा तो किचन की ऑफ थी, ऑन थी लाइट, और ऑन हुई हुई थी, और इनके घर वालों की, मामा पापा की लाइट कमरे की बंद थी। इन्होंने सोचा कि अभी वो लोग भी उठ रहे हैं, इसका मतलब है सुबह नहीं हुई है, तो मैं 5-10 मिनट और सो जाता हूँ। और इन्होंने अपने मुंह पे ब्लैंकेट डाला और ये लेट गए। अब ये कहते हैं जी, ब्लैंकेट डालने के बाद मुझे फील होने लगा जैसे ब्लैंकेट पे वेट है और वो वज़न बढ़ता जा रहा है, और इसी तरीके से वेट फील हो रहा है। अब पहले तो इन्होंने इग्नोर किया, लेकिन फिर वो वज़न बढ़ने लगा, और उसके बढ़ने की वजह से इनको थोड़ी सी वहशत होने लगी। तो इन्होंने जल्दी से अपने ऊपर से वो ब्लैंकेट हटाया, तो देखा कि ब्लैंकेट के ऊपर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो इनके कमरे की चौखट थी उस पर एक औरत खड़ी हुई है, और उस औरत का चेहरा नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पीछे से जो लाइट आ रही है उसकी, और वो अंदर थोड़ी सी कमरे में है, तो उसकी पीछे से लाइट की वजह से उसके चेहरे पे कोई लाइट नहीं है, वो अंधेरा है, और उसके घुंघरियाले से बड़े से बाल हैं जो इंतहाई गंदे हैं। अब ये देखना था कि इनकी जान फना होने लगी, और वो एकदम से मुड़ी और भागी। ये वापस अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल के लेट गए, और डर के मारे उसके नीचे फ्रीज, और इनको बाज़ाब्ता आवाज़ आने लगी कि कोई नंगे पैर टाइल्स पे किचन के भागता हुआ गया, बराबर में ड्राइंग रूम में गया, ड्राइंग रूम से निकला और ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ लेके छत की तरफ भागने लगा। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक मसला ये शुरू हो गया कि कोई दरवाज़ा नहीं खुलने की आवाज़ आई। जो भी है वो दरवाज़ों के आर पार भागता हुआ जा रहा है। अब वो सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर गया, छत पे गया, छत पे इनके कमरे के ऊपर खड़े होके छलांगे लगा रहा है। छत पे इनके कमरे के ऊपर छलांगे लगा रहा है। अब उसने एक आवाज़ लगाई, दूसरी लगाई, जब तीसरी लगाई, जब चौथी दफ़ा वो कूदी। अब ये अपने ब्लैंकेट के नीचे लेटे हुए, तो उसके इनके बेड के बराबर में उसके ज़मीन पे पैर लगने की आवाज़ आई, जिसके बाद तो इनके तो होश उड़ गए। अब ये इतने खौफज़दा, ये अपने ब्लैंकेट के अंदर उसको पकड़ के लेटे हुए हैं ज़ोर से, और दिल में जो जो आता है वो पढ़ रहे हैं, और वो कोई खींचने लगा उस ब्लैंकेट को। खींचते खींचते एक मोमेंट आया कि इन पे इतना खौफ तारी आ गया कि इन्होंने अल्लाह का नाम लिया और ब्लैंकेट को छोड़ के, मतलब उतार दिया, कि अब तो वैसे ही वो उतरने वाला है, तो बस उन्हें उतार दिया। तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है। अब ये कहते हैं ये वापस ब्लैंकेट में घुसे और मोबाइल पर टाइम देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। अब हालत इनकी ख़राब हो चुकी थी,
और ये जो 6:45 समझ रहे थे वो सुबह के 4 बज रहे थे। कहते हैं ये उसमें घुसे रहे, ठंडे पसीने इनको आते रहे और बस दुआएं पढ़ के इन्होंने किसी तरीके से हिम्मत करके अपने कमरे की लाइट जला दी और उसके अंदर वापस बैठ गए। अब ये कहते हैं जी थोड़ा टाइम गुजरा, भाग के जाके अपनी मामा पापा के कमरे में घुस गए और वहाँ जाके जब फजर के लिए बेसिकली मामा उठने लगी तो वो जाके पूरी स्टोरी सुनाई और उसके बाद वहीं पे मतलब वक्त पूरा टाइम गुजारा। ये फिर ऑब्वियसली इनके बाबा ने एक मौलवी साहब को बुलाया, उन्होंने कि हाँ सब कुछ देखा और उन्होंने कहा कि ये कोई गुजर रहा था और आप नमाज वगैरह कायम करें और सब कुछ कायम रखें अपनी पाबंदी के साथ, तो ऐसा नहीं होगा आपके पास साथ दोबारा। अब ये कहते हैं कि जी ये सब तो हो चुका, गुजर गया, लेकिन आज भी मैं अकेला नहीं सोता, मामा या किसी के साथ ही सोता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये होता है, गुजरता हुआ कोई शरारत करके चला जाता है कभी कभी, तो मेरे साथ भी हुआ है। तो खैर आगे बात करते हैं तैमूर साहब की। अब ये बताते हैं, ये कहानी इनके बेसिकली खाला के बेटे की है, कज़न की है, उसका नाम अदनान है। और ये कहते हैं कि जी खाला अपने मतलब खालू और खाला जो हैं वो 2 बच्चों के साथ मुस्तफ़ा टाउन लाहौर में रहती हैं और इर्द गिर्द का इलाका जो है वो बेसिकली खेतों का है और खाली ज़मीनों से घिरा हुआ है। और उसके अंदर ही मुस्तफ़ा टाउन में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम बख्तावर हॉस्पिटल है और वो उसके साथ एक सड़क जाती है जो कि वहाँ कायम कब्रिस्तान को भी टच होती है। अब इनकी जो बड़ी बहन है अदनान की, शादीशुदा हैं और मुस्तफ़ा टाउन के साथ एक इलाका है वहीं पे ये रहती हैं और ये दोनों इलाके जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक पॉइंट पे। तो उन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो ये सड़क है ये इसी हॉस्पिटल वाली सड़क है जो कि काफ़ी सुनसान है और उस सड़क के इर्द गिर्द सरसों के खेत हैं। अब इनको कभी अपनी बहन के जाना होता है या कुछ होना होता है तो अदनान साहब ये अक्सर सड़क इस्तेमाल करते थे और एक शाम ये इसी तरीके से वहाँ अपनी बाइक पे जा रहे थे। तो वापसी के टाइम मगरिब हो चुकी थी, मगरिब के आसपास का टाइम था। तो ये वहाँ से जब जा रहे थे तो इनको अपने बाइक के हेलमेट पे कुछ फील हुआ लगा और थोड़ा आगे जाके 2-3 दफ़ा और लगा जैसे कि कोई कंकर मार रहा है इनके हेलमेट पे। तो उन्होंने स्लो होके थोड़ा इधर उधर अतराफ में देखना शुरू किया कि आखिर ये कौन है। तो दूर दूर तक इनको कुछ नज़र नहीं आया। ये थोड़े खौफजदा हुए और ये वहाँ से जल्दी से बाइक निकाल के भागे और घर पहुँच गए। अब ये कहते हैं कि कई दिन गुजर गए, इन बहन के घर जाना आना भी इनके कई दफ़ा हुआ, सब ठीक से चलता रहा। और एक शाम इनको बेसिकली ऑफिस जाना शुरू हो गए थे और बकौल इनके के फ्रेशर थे तो जॉब में अच्छा खासा रगड़ा लग रहा था। तो 11-12 बज रहे थे। तो वापसी पे कुछ सामान देना था अपनी बहन को इनको। तो इन्होंने सोचा कि भाई मेन रोड जो वहदत रोड है उसको छोड़ के ये शॉर्ट मार के वहाँ से जाके सामान दे के वापस आ जाएंगे। अब इन्होंने वही बख्तावर हॉस्पिटल वाली रोड पकड़ी और ये भूल चुके थे जो कंकर वाला इनके साथ सीन हुआ था और उसी सरसों के खेतों में और दरख्तों में घिरे हुए इलाके में से ये रोड पे जाने लगे। अब ये कहते हैं आधा से ज़्यादा रास्ता पार हो चुका था, इतना रास्ता रह नहीं गया था, एकदम से बाइक जो है वो बंद हो गई और चल ही नहीं रही। अब ये किके मारते रहे, कह रहे हैं जी पता नहीं सब कुछ कर लिया है इन्होंने, वो ना स्टार्ट होनी थी, होके देनी थी या ना थी। ये धक्का मारते हुए उसको अपनी बहन के घर जा रहे थे और अब कोई 7-8 मिनट का ऐसा रास्ता रह गया था। तो चलते चलते इनकी नज़र सामने पड़ी तो कोई शख्स पैदल इनकी तरफ आ रहा था। इनको थोड़ी सी तकवीयत मिली और एहसास हुआ कि अकेले नहीं है ये सड़क पे सन्नाटे में। और यही सोचने लगे कि इससे मैं पूछूंगा यहाँ कहीं करीब में कोई मकैनिक है। तो ये चलते गए
और जैसे जैसे वो आदमी करीब आता गया तो ये कहते हैं कि इनको बहुत अजीब सा महसूस होने लगा, एक वहशत सी होने लगी, लेकिन ये चलते चले गए। अब जब वो आदमी इनके बराबर आ चुका तो इन्होंने उसकी तरफ पलट के देखा कुछ बोलने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि वो नीचे से ऊपर तक, गर्दन तक एक काले लिबास में है, जो कि बिल्कुल धुएं के, काले धुएं की जैसा का उसका कलर है। और जब इन्होंने चेहरे की तरफ नज़र अपनी की तो उस आदमी की शक्ल हू बहू इनकी जैसी थी, और उसकी आंखें गोल और अजीब फटी हुई थी, और जिसमें एक दीवानापन, एक पागलपन नजर आ रहा था। वो आदमी इनको आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, जो हू बहू इनकी शक्ल का था, और मुस्कुरा रहा था। बस ये देखना काफ़ी था कि इन्होंने बाइक फेंकी और दौड़ लगा दी। भागते भागते जाके ये अपनी बहन के गेट से जाके टकराए। बहन ने दरवाज़ा खोला, ये उससे बात करने लगे और पूरा किस्सा सुनाया कि मेरे साथ ये हुआ, और मेरी ही शक्ल का और ऐसा आदमी था और वैसा आदमी था। कि एकदम से उसने क्या बोला, इनकी बहन ने, कि क्या वो, उसकी आंखें ऐसी थीं और इनकी बहन की आंखें भी गोल हो गईं, और उसी तरह मुस्कुरा के और है बिल्कुल दीवानेपन की तरह इनको देखना शुरू किया, जिस पे ये बेहोश हो गए। अब इनकी बहनों ही बताते हैं कि सुबह जब उठे तो देखा कि ये गैराज में बिल्कुल बाहर बेहोश पड़े हुए हैं। इनको अंदर लाया गया, जगाया गया, तो फिर इन्होंने ये पूरी स्टोरी सुनाई कि इनके साथ क्या हुआ। फिर वो रोशनी निकलने पे जब गए पैदल, खुद इनकी बहन हुई तो देखा कि बाइक वहीं पड़ी है जहाँ उन्होंने कहा। वो बाइक लेके आए और फिर दिन की रोशनी पे इनको लेके इनके घर पहुँचाया गया। अब इनके मामू जो हैं वो भी करीबी के इलाके में रहते हैं, और उनका दोस्त बेसिकली एक हैं जो इस पट्टी के पास रहते हैं। तो उनसे पता चला कि जिस एरिया की ये सड़क की बात कर रहे हैं वो काफ़ी भारी है, और वहाँ अलग अलग लोगों ने कुछ न कुछ होने का आइडिया दिया है, और लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और दुआ करें ऐसे इत्तेफाकात आपके साथ ना हो। और ये भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हमारे जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं वो जल्दी रिजॉल्व हों। वो इशू क्या है आप जाके इंस्टाग्राम पे देख लें। तो बस दुआ करिए, और जल्द से जल्द चीज़ें बैक ऑन ट्रैक हो जाएं, और सब सुकून में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और किसी तरीके से मुश्किल वक्त काटें जो हम लोगों पे आ गया है। तो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज 116, एंड हो सके तो मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और स्टार्स भेजें। तो खैर, थैंक्स अगेन, अल्लाह हाफिज़।